मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए लड़ूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। वो कस्में झूठी थी, वो वादे झूठे थे। क्या सचिन पायलट ने झूठी कस्में खाई थी? क्या सचिन पायलट ने झूठे वादे किए थे? क्योंकि अब वो सब चीजें एक साथ निकलकर सामने आ रही है और जनता सब देख रही है। जिस तरीके से राजस्थान की जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए हनुमान बेनीवाल पिछले कई दिनों से धरने, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां सब दे रहे हैं, लेकिन कहां गुमशुदा है सचिन पायलट? क्या लापता है सचिन पायलट? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को लेकर मैं आपके सामने लेकर आती हूं, उन मुद्दों को आपके सामने लेकर आती हूं, क्योंकि उन मुद्दों पर बात करना जरूरी समझती हूं आपसे। अब आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपने छालों की कस्में खाई थी, क्या वो झूठी नहीं लग रही है आपको? जो वादे किए थे, क्या वो झूठे तो नहीं लग रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है जनता। वो साफ साफ ये समझ चुकी है कि ये सब चीजें बरगलाने के लिए की जा रही थी, सीएम बनने के लिए किया जा रहा था, सब चीजें ऑल ओवर सेट था। अब जब विपक्ष में सचिन पायलट हैं, इतना समय बीत चुका है, 1.5 साल से ज्यादा विपक्ष बने हुए, लेकिन सचिन पायलट भाषण करने के अलावा जनता के लिए क्या कर रहे हैं? एक सवाल ये हम ही नहीं पूछ रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। ये वो लोग पूछ रहे हैं जो आस लगाकर बैठे थे कि सचिन पायलट जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे या विपक्ष में रहेंगे। आप सत्ता में रहते हुए अपनी पार्टी के खिलाफ अनशन पर बैठ गए, अजमेर से जयपुर तक आ गए, लेकिन जब आप विपक्ष में हैं, तब सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, तब आप ये स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? लगातार हनुमान बेनीवाल जो कह रहे हैं कि आप एसी वाले नेता हैं साहब, आप बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि अब पारा 45 डिग्री तक पहुंच रहा है राजस्थान का, उस बात को सच पर सच किए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। ये वही जनता है जो आंख बंद करके पायलट पर भरोसा करती थी, लेकिन अब वो भरोसा उठता जा रहा है। लोगों का यही कहना है कि जो भी सचिन पायलट ने किया था वो सब चापलूसी था, एक षड्यंत्र का हिस्सा था। अब की बार सभी युवा मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। और लोग यहां तक कह रहे हैं कि उस टाइम सीएम पद के लोभ में वो रैली की थी, इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स को बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती हैं। लोग यही कह रहे हैं कि गर्मी में इसी से बाहर निकलकर संघर्ष करना सड़कों पर पायलट की बस की बात नहीं है। और जिस तरीके से सभी लोग कह रहे हैं कि गुमशुदा सचिन पायलट के पोस्टर छप जाने चाहिए अब, क्योंकि ये एसी वाले विधायक बनकर रह गए हैं। हनुमान बेनीवाल की बात को इन्होंने साबित कर दिया है और जो भी इन्होंने अपनी सरकार में रहकर किया था वो सीएम बनने के लिए किया था। कितने ही खुलासे हनुमान बेनीवाल इनके लिए कर चुके हैं, कितने ही षड्यंत्र अशोक गहलोत इनके खिलाफ कर चुके हैं, लेकिन आखिर सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा है ये अब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस की जो आंतरिक कलह है उसको देखते हुए कम से कम इतना तो हमें समझ में आता है, जनता को भी समझ में आता है कि जब तक सचिन पायलट बिल्कुल पावर में नहीं आ जाते हैं, जिस तरीके से डोटासरा जी का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, क्या वो इसका इंतजार कर रहे हैं? क्या उन्हें परमिशन लेनी चाहिए? क्या उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी जनता के लिए सड़कों पर उतरने के लिए, या फिर जनता के लिए सड़कों पर उतरने के लिए कोई पावर का होना आपके पास जरूरी है? हनुमान बेनीवाल क्यों अपने आप को खपा रहे हैं इतने संघर्ष में? क्यों गिरफ्तारियां दे रहे हैं? इतने दिन हो गए उस धरने प्रदर्शन पर एक भी कांग्रेसी नेता नहीं पहुंचा है।
और इस गठबंधन का हश्र क्या हो चुका है वो आपकी और हमारी आंखों के सामने है। अगर आपको भी यही लगता है कि सचिन पायलट अपने लिए राजनीति कर रहे थे, युवाओं के लिए नहीं, और अगर ये उनके षड्यंत्र का हिस्सा है, तो अफसोस कि सचिन पायलट ढेरों युवाओं की, लाखों युवाओं की उम्मीद बनकर बैठे थे और ये उम्मीदें लगातार खत्म होती जा रही है, वो भरोसा लगातार उठता जा रहा है। अभी भी समय है, सचिन पायलट को ये सिचुएशन संभाल लेनी चाहिए। भाषणबाजी से निकलकर सड़क पर उतरकर दिखा देना चाहिए कि वो असल में युवाओं के संघर्ष में उनके साथ है। बोली से, भाषण से, बयानों से साथ देना ना देने के बराबर ही होता है। अगर आपको भी लगता है कि पायलट है गुमशुदा तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। माफ कीजिएगा, पायलट के समर्थकों को बुरा तो लगेगा, लेकिन सच हमेशा बुरा ही लगता है, कड़वा ही लगता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।